नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के साझा अभियान में 6 नक्सलियों को मार गिराया है। तेलंगाना के भद्राही कोटगुड्डम जिले के एसपी सुनील दत्त ने बताया कि नक्सलियों के साथ दोनों राज्य के सीमावर्ती इलाके किस्तराम थाना क्षेत्र के वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों में मार गिराया है। इस अभियान में तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सूचना मिली थी कि नक्सली सुरक्षा बलों पर हमला करने की फिराक में है। इसके बाद साझा अभियान के तहत उन पर कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे मुठभेड़ हुई। नक्सलियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। एसपी सुनील दत्त ने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। स्थिति की निगरानी की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में जहां हजारों साधु संतों का जमावड़ा लगा है, वहीं कई धर्मगुरु के भड़काऊ बयानों से विवाद पैदा हो रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद के धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा है। कालीचरण महाराज ने कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले हरिद्वार में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जहां एक धर्मगुरु ने हिंदुओं से हथियार उठाने के लिए कहा था। धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जुबानी जंग अब भी सियासी गलियारे तक पहुंच चुकी है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि अभी तक बीजेपी के नेताओं की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आया, इस पर बीजेपी क्यों मौन है। सीएम भूपेश बघेल ने कालीचरण महाराज पर निशाना साधते हुए कहा कि ये धरती शांति की है, प्रेम की है, भाईचारे की है। गुरु घासीदास की धरती है, जहां उत्तेजक बातें, अहिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की बातें कहना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रशासन की ओर से जितने कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, विधि सम्मत कार्रवाई हो। समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है मामले में। चूंकि वो सारे प्रकरण अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस इस सारे प्रकरण को देख रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। धर्म संसद के मंच के राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक और अशिष्ट भाषा के प्रयोग की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि महात्मा गांधी के अपमान करने वाले कालीचरण के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने। अभी जैसे जैसे पता चल रहा है, लोग थाने पहुंच रहे हैं और एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि ये अपमान पूरे देश और विश्व का अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जिस ढंग से अपशब्दों का कहा है धर्म संसद में, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के नागरिकों में रोष की भावना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक दिवसीय आयुष मेला चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के कई लोगों ने अपना चेकअप कराया है और शिविर में लोगों को मुफ्त दवाई भी दी गई है। आपको बता दें, करीब 350 पुरुषों और महिलाओं ने इस शिविर का लाभ उठाया है। इस शिविर में बस्तर सांसद दीपक बैज, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष नारायण, विधायक समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत पखनाकुआ में रखा गया था और उसमें लगभग हमारा आयुष विभाग के सभी चिकित्सक का सहयोग रहा। यहाँ जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्य सभी का सहयोग रहा और उनका सहयोग से आज हमारे जो विकासखंड स्तरीय आयुष मेला रखा गया था, उसमें लगभग हम लोग 350 लोगों का उपचार किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों का उपचार हुआ। लगभग 300 लोगों का काढ़ा वितरण किया गया। इसमें मेला स्वास्थ्य शिविर में हम लोग लैब का भी व्यवस्था किया गया था, जहाँ पे हमारा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट किया गया। बहुत लोगों का बीपी, शुगर टेस्ट किया गया, आपका मलेरिया टेस्ट किया गया, टाइफाइड का टेस्ट हुआ। विभिन्न रोगों का लैब के माध्यम से अच्छा से उपचार।
अगली खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से है, जहां दंतेवाड़ा जिले में 2 दिन पहले आयोजित हुए एकलव्य आदर्श आवासीय कार्यक्रम के आखिरी दिन रहा। इस दिन दंतेवाड़ा विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने दंतेश्वरी मां की पूजा अर्चना की। 2 दिन के इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया। खेलों के साथ डांस और सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत भाषण, निबंध जैसे कई प्रोग्रामों का भी आयोजन किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन विधायक और सांसद समेत कई अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रायपुर में विदेश से आए 150 लोगों की कोरोना जांच नहीं हुई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रशासन उनकी पहचान करने में जुटा है। पहचानने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों के मोबाइल नंबर और लोकेशन नहीं मिल रहे हैं। इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने विदेश से आए उन लोगों का जिनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, ट्रेसिंग करने के लिए रायपुर जिला पुलिस प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका को अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ गठित की और ट्रेसिंग करने के बाद कोरोना जांच के बाद विदेश से आए लोगों का होम आइसोलेट करने के लिए कहा गया है। इस दौरान किन लोगों से वो मिले हैं उनकी भी जांच की जाएगी। एयरपोर्ट से जानकारी लेकर उनकी जांच की जा रही है और होम आइसोलेशन में रहने को कहा जा रहा है। अब तक 45 विदेश से आए लोग मिले हैं जिनकी जांच नहीं हुई थी। जिला अस्पताल की टीम ने उनकी कोरोना जांच की और रिपोर्ट आने तक घर में ही रहने के लिए कहा है। प्रदेश के कई जिलों में आज बादली छाई हुई है। वहीं मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी किया है कि मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 और 30 दिसंबर को कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं कई जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। आपको बता दें, कोरिया, दुर्ग, अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। नए साल में प्रवेश से ठीक पहले जहां उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बरसात होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरीके से राजस्थान में 27 से 28 दिसंबर और यूपी के कुछ हिस्सों में 27 से 29 दिसंबर को हल्की बारिश होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। इसमें इंदौर में 14 और भोपाल में 10 केस, वहीं धार और उज्जैन में 2-2 केस सामने आए हैं। नरसिंहपुर और खरगोन में 1-1 केस मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 263 हो गई है। सितंबर के बाद एक्टिव केस का ये सबसे बड़ा नंबर है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अकेले इंदौर में ओमिक्रॉन के अब तक 9 मामले सामने आए हैं। इनमें से 7 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, जबकि 2 अभी भी एडमिट है। ये राहत वाली बात है जो कि पेशेंट अब भी सामने आए, उनमें गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का पहले से ही वैक्सीनेशन कराया जा चुका था। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि बच्चों को स्कूल में ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 3 जनवरी से स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को टीके लगाने का फैसला किया है। इस समय देश में बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जायकोव डी वैक्सीन को ही मंजूरी मिली है। शुरुआत में बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जानी है। बच्चों के टीकों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 या 2 जनवरी से कोविन ऐप पर शुरू होगा। उन्हें 3 जनवरी से टीके लगेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के 39.27 लाख बच्चे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। अगली खबर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से है, जहां 5 साल की बच्ची से रेप कर हत्या कर मामला सामने आया है। घटना के बाद बच्ची के शव को घर के ही छत पर कपड़े से ढककर आरोपी भाग गया। पुलिस को शक है कि आरोपी कोई नजदीकी ही है, इसलिए पड़ोसी और करीबियों से पूछताछ की जा रही है। ये पूरी घटना सुहागपुर के शोभापुर की है, जहां मासूम का शव मिलने के बाद रविवार को देर शाम आई रिपोर्ट में रेप और गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। ये भी खुलासा हुआ है कि मासूम के साथ पहले भी दरिंदगी हुई थी। घटना को लेकर ग्रामीणों के में आक्रोश है। आरोपी की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के उस ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।